हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेश कुमावत, नर्सिंग ऑफिसर एट न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं तथा ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो उनका कलेक्शन किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तथा साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच आर लास्ट इमेच्योर सेल ऑफ आरबीसी। इसमें पूछा है कि आरबीसी की लास्ट इमेच्योर सेल कौन सी होती है कि उसके बाद में आरबीसी का निर्माण हो जाता है। तो इसका आंसर है रेटिकुलोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन लेवल एट द बर्थ। फ्रेंड्स, अडल्ट का हीमोग्लोबिन लेवल सबको पता है, लेकिन इसमें बर्थ न्यू बॉर्न का पूछा है तो कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 25 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमाउंट ऑफ आयरन कंटेन इन ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन कंटेन होता है वो पूछा है। 3.34 मिलीग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना होता है। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसे भी ध्यान रखना। 3.34 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, द चीप रेगुलेटर्स ऑफ इम्यूनो मैकेनिज्म की चीप रेगुलेटर सेल कौन सी होती है? वो है हेल्पर टी सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 स्टेप ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका स्टेप वाइज पूछा है, क्रम वाइज। तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद में ऑस्कल्टेशन करते हैं, फिर परकर्शन करते हैं और फिर पाल्पेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीडी। ईसीटी का मेन साइड इफेक्ट क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसका आंसर है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। एमनेसिया मतलब शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेमोरी लॉस, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ये इसका मेन साइड इफेक्ट है ईसीटी का। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी का मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है? आंसर है सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क। ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीपल रेफरल बिटवीन साइकेट्रिक एंड अदर प्रोफेशनल इज नाउन एज। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें साइकेट्रिक जो वर्ड है उनसे, साइकेट्रिक से और अदर प्रोफेशनल के बीच में जो रेफरल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। मल्टीपल रेफरल बिटवीन साइकेट्रिक डिपार्टमेंट एंड अदर प्रोफेशनल्स के बीच में जो रेफरल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका नाम आंसर है पिंग पोंगिंग। ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हेलोप्रिडोल। फ्रेंड्स, इसमें हेलोप्रिडोल का मेजर साइड इफेक्ट पूछा है। तो ये है एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है इसकी वजह से, एक्स्थीसिया जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक जगह बैठा नहीं रहता है, घूमता रहता है। तो एक जगह बैठने में असमर्थ रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो बोलते हैं एक्स्थीसिया, उसको बोलते हैं। ठीक है, एक जगह स्टे नहीं हो पाता पेशेंट इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू लीवर। इसमें लीवर को कितना जो आउटपुट होता है सर्कुलेशन का, कितना परसेंट लीवर को डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, वो पूछा है। तो ये परसेंटेज में है आंसर 30% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट का 30% लीवर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू विच ऑर्गन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन से ऑर्गन को मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हार्ट, और इसका कितना होता है? 4% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच आर्टरी है मोस्टली रिस्क ऑफ एमआई। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का मोस्टली रिस्क कौन सी आर्टरी में होता है? हार्ट की सबको पता है लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में कौन सी आर्टरी में होता है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी।
लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ एमआई होता है, तो ये इसको एलएडी भी बोलते हैं शॉर्ट में, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द साइट ऑफ पल्मोनिक वाल, इसमें पल्मोनिक वाल की लोकेशन पूछिए फ्रेंड्स, तो आंसर है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ ऑन लेफ्ट स्टर्नम, लेफ्ट स्टर्नम के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच फॉर्म द आयरन इज बेटर। अच्छा क्वेश्चन है, कौन से फॉर्म में आयरन बेटर एब्जॉर्ब होता है, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में आयरन का, तो कौन से फॉर्म में होता है, वो है फेरस फॉर्म। एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस, तो फेरस फॉर्म में बेटर एब्जॉर्ब होएगा। विटामिन डी लिमिट्स द रिस्क ऑफ, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कैंसर, विटामिन डी की वजह से कौन से कैंसर की रिस्क कम हो जाती है, ये है कौन से कैंसर को रिस्क को कम करता है, कौन से कैंसर की रिस्क को कम करता है विटामिन डी, आंसर है स्टोमक कैंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है 16 RDA ऑफ विटामिन डी प्रेग्नेंट लेडी, रिकमेंडेड जो डोज है वो विटामिन डी की प्रेग्नेंट लेडी में कितनी होती है, ये पूछा RDA रिकमेंडेड डोज, तो ये है 400 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, 400 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको माइक्रोग्राम में देखें तो ये हो जाती है 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, अगर माइक्रोग्राम में पूछे तो 10 माइक्रोग्राम हो जाएगा, और इंटरनेशनल यूनिट में 400। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी कंटेन, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ये क्या कंटेन किससे बना हुआ होता है, ये कई बार क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। जिंक को कंटेन करता है, जिंक होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वार्टिलेट इंडेक्स इज आल्सो नाउन एज। ठीक है फ्रेंड्स, क्वार्टिलेट इंडेक्स, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार रिपीट हुआ है। BMI को क्वार्टिलेट इंडेक्स भी बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को क्वार्टिलेट इंडेक्स भी बोलते हैं, ऐसा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 है HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन आवर्स, इसमें HIV पोस्ट एक्सपोजर को कितने घंटे में स्टार्ट कर देना चाहिए, ये पूछा है। HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कितने घंटे में स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो वो है 48 आवर के अंदर अंदर HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस शुड बी स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, फिर है क्वेश्चन नंबर 20, ओलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एसिड, ओलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का ये एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी ATP मोलिक्यूल्स गिव्स वन मोलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैटी एसिड का एक मोलिक्यूल कितनी ATP ऊर्जा देता है, कितनी ATP के मोलिक्यूल्स देता है, तो वह 129 मोलिक्यूल्स ऑफ ATP, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, केस फाइंडिंग इन आर NTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन विच इन्वेस्टिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें केस फाइंडिंग कौन से इन्वेस्टिगेशन पे बेस होता है, जब केस फाइंडिंग करना होता है तो वो स्पुटम माइक्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये कम्युनिटी की सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्ड केस आर डिटेक्ट बाय विच टाइप ऑफ सर्विलेंस, कौन से सर्विलेंस से मिस्ड केस डिटेक्ट किया जाते हैं, वो होता है सेंटिनेल सर्विलेंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज थेरेपेटिक रोल ऑफ मॉर्फिन सल्फेट इन MI, इसमें मॉर्फिन सल्फेट की फिजियोलॉजी क्या होती है, क्या थेरेपेटिक रोल होता है, वो पूछा है। तो ये क्या करता है, आंसर है इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है। सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी वेसोडाइलेट, जो कोरोनरी आर्टरी है उनकी वेसल्स को डायलेट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी वजह से ये इसका थेरेपेटिक रोल्स है।
ये उस पर इस तरह से काम करता है हार्ट मसल्स पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, विच बोन है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन। जो कार्पल्स बोन होती है उनमें कौन सी बोन का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है स्कैफोल्ड बोन। ये याद रखना फ्रेंड्स, स्कैफोल्ड बोन जो कार्पल बोन होती है उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमनली ये फ्रैक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कई बार पूछा गया है, ANC चेकअप फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज शुड बी विद इन। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए अपन ANC चेकअप कितने दिन में हो जाना चाहिए। तो 24 to 28 वीक में डिटेक्ट हो जाना चाहिए। आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, टी जेंक स्मेयर इज डन इन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी जेंक स्मेयर इज डन इन वेरीफाई। आंसर है वेरीफाई टू हर्पिस। हर्पिस जो इन्फेक्शन होता है उसको वेरीफाई करने के लिए ये टी जेंक स्मेयर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टी जेंक स्मेयर है हर्पिज इन्फेक्शन को वेरीफाई करने के लिए इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टी जेंक स्मेयर का बार बार पूछा है, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पिंकिश डिस्कलरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इन विच इंडिकेट वेस्कुलर चेंजेस विद इन द ईयर विच प्रेजेंट इन ओटोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का पिंकिश डिस्कलरेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, ये ओटोस्क्लेरोसिस जो डिजीज़ होती है उसमें होता है तो उसको क्या कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। इसका नाम दिया है, आंसर है स्टुअर्ट साइन। स्टुअर्ट साइंस बोलते हैं इसको, स्टुअर्ट साइंस। ये कई बार आता है एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 29, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनेमाइड्स ड्रग। जो सल्फोनेमाइड्स एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं उसका मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट क्या होता है। एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसमें बोन मेरो अनेबल टू प्रोड्यूस RBC, इसमें बोन मेरो पे इफेक्ट होता है। तो बोन मेरो क्या होती है, ये क्या होता है, सल्फोनेमाइड्स बोन मेरो को सप्रेस करते हैं और उसके फंक्शन को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ से RBC बनना बंद हो जाती है, कम हो जाती है, या बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो होता है सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ सल्फोनेमाइड्स। ये RBC बनना कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है इससे। सल्फोनेमाइड्स का ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फर्री टंग इज साइड इफ़ेक्ट ऑफ विच ड्रग। फर्री टंग कौन सी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है। फर्री टंग, तो फर्री टंग ये है पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक देते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं। फर्री टंग इज ए साइड इफ़ेक्ट ऑफ विच ड्रग। आंसर है पेनिसिलिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार गलत हो जाते हैं कन्फ्यूजन के चक्कर में। इनको अच्छे से याद कीजिएगा तथा फ्रेंड्स इनको जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको पूरे अंत तक ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन करके हम डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।